नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिमला क्लासेज में स्वागत है। यहाँ आपको बेसिक से लेकर एग्जाम लेवल तक की तैयारी कराई जाएगी। अगर आप आसान विधि से सीखना चाहते हैं तो मेरे क्लास से जुड़ जाइए। आइए शुरू करते हैं। आइए आज हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। सम संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। तो जैसे में देखेंगे कि 570 के इकाई का अंक क्या है? 0 है। यहाँ 362 के इकाई का अंक क्या है? 2 है। यहाँ 864 का इकाई का अंक क्या है? 4 है। यहाँ 9086 का इकाई का अंक क्या है? 6 है। 5708 के इकाई अंक क्या है? तो 8 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जिस संख्या के इकाई के अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। आइए अब देखते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। आगे आते हैं, विषम संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जिसके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 तथा 9 हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे यहाँ 51 में इकाई का अंक 1 है, इसलिए ये एक विषम संख्या है। 373 में इकाई का अंक 3 है, 435 के इकाई का अंक 5 है, 807 का इकाई का अंक 7 है और 909 का इकाई का अंक 9 है। इसलिए ये सभी की सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, इससे छोटी कोई विषम संख्या नहीं होती। आइए अगला देखते हैं, भाज्य संख्या या इसी को बोलते हैं यौगिक संख्या, अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो तो उसे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे में देखें तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 से शुरू होती है। 4, 6, 8, 9, 10, 12 इत्यादि। ये सभी संख्याएं जो हैं ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि इन संख्याओं के गुणनखंड जो होंगे 2 से ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। नोट में यहाँ लिखा गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। देखिए यहाँ सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है, इसलिए इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बोलेंगे? 4 होती है। एक और चीज़ है कि सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, चूँकि 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, साथ ही साथ ये एक सम संख्या भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 जो है सबसे छोटी सम भाज्य संख्या होती है। आइए अगला चलते हैं, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो
वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में आ जाइए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सभी की सभी संख्याएं क्या है तो अभाज्य संख्या, या इसी को बोलते हैं रूढ़ संख्या। इसी को क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन सभी संख्याओं का गुणनखंड 2 केवल 2 होता है, न 2 से ज़्यादा होता है न 2 से कम होता है। इसलिए इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं तो अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। अगर इसमें देखें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। और चूंकि ये सम संख्या भी है इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है तो 2 होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान तरीके से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।